أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله
وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. صدق الله العظيم.
तमाम अहबाब एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। सबसे पहले मैं तमाम शुरकाए इजलास का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो आज के इस पुरफितन दौर के अंदर अपनी दुनियावी मसरूफियात में से कुछ वक्त निकाल कर और दुनिया की रंगीनियों से मुँह मोड़ कर खालिसतन अल्लाह की रज़ा के लिए यहाँ तशरीफ़ लाए। अल्लाह जल्ला मजदहू हम सब का यहाँ आना, बैठना, बोलना, सुनना अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमाए। आप तमाम अहबाब आज के इजलास की गर्ज़ व गायत से बखूबी आगाह हैं, ताहम पिछली दो नशिस्तों का अहवाल ज़हनों में ताज़ा करने के लिए चंद कलिमात ज़रूरी समझता हूँ। याद रखें कि जो काम हम करने जा रहे हैं ये बच्चों का खेल नहीं है, ये इंतहाई अहम काम है। इतना अहम कि अल्लाह जल्ला मजदहू इस काम के लिए अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम को मबूस फरमाया करते थे। चूँकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत का बाब बंद हो चुका। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की तरफ से मबूस किए गए आखिरी नबी हैं। अब ता क़यामे क़यामत किसी नबी ने नहीं आना। अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाए और अल्लाह की तरफ से सौंपे गए फरीज़े को अदा करने के लिए आपने जो जिद्दोजहद फरमाई उसे हम सुन्नत मुबारका कहते हैं। हमें क़यामत तक के लिए एक नमूना दे दिया गया। कुरान मजीद थ्योरी है, सुन्नत मुबारका प्रैक्टिकल है। हमें अल्लाह की वही को प्रैक्टिकली करके दिखा दिया गया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिद्दोजहद की शक्ल में। और
उसे हम सुन्नत मुबारका कहते हैं। और उस सुन्नत का इख्तिताम या उसकी तकमील याद रखें रियासत के क़याम पे होती है। अगर रियासत का क़याम या रियासत का वजूद सुन्नत मुबारका से निकाल दिया जाए तो वो सुन्नत रसूल नहीं कहलाएगी। वो ज़िंदगी जो रियासत के क़याम के तसव्वुर से खाली है, वो तसव्वुर ज़िंदगी मसनून नहीं है। अगर हम मसनून ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो इस बात को बहरतौर पेश नज़र रखना होगा कि या तो हम अल्लाह की हाकमियत के ज़ेरे साया ज़िंदगी बसर कर रहे हों, और अगर शौमिय किस्मत की ऐसा नहीं है और हम मगलूब हो चुके हैं और बातिल और तागूत हम पर मुसल्लत हो गया है, तो फिर हम पर लाजिम है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुतहरा से दर्स लेते हुए अल्लाह की हाकमियत को फिर से कायम करें, उस रियासत को फिर से वजूद में लाएं जहाँ पे अल्लाह का हुक्म चले, अल्लाह की हाकमियत हो, जहाँ पे दीन कायम हो। तो ये तमहीदन मैंने चंद कलमात आपके सामने अर्ज़ किए कि आज के इस प्रोग्राम की अहमियत आपकी समझ में आ जाए कि ये कोई आम इजलास नहीं है, ये इंतहाई अहमियत का हामिल है। और जो काम हम करने जा रहे हैं ये अल्हम्दुलिल्लाह आलमगीर नौइयत का है। ये महज एक खित्ते तक महदूद काम नहीं, ये आलमगीर नौइयत का काम है। और वालेकुम अस्सलाम, इस काम के लिए हमें बड़े आला ज़र्फ़ का मुज़ाहरा करना होगा। इस काम के लिए वुसअत क़ल्बी का मुज़ाहरा करना होगा, अपने ज़हनों को खोलना होगा और हम जो मुख्तलिफ़ दायरों में बंद हैं उनसे निकलना होगा। एक वसी सोच अपनानी होगी जो कि कुरान और सुन्नत के ऐन मुताबिक हो, जिसमें हमगीरियत हो, जिसमें आलमगीरियत हो, जिसमें पूरी इंसानियत को पेश नज़र रख के बात की गई हो, पूरी इंसानियत की फलाह की बात की गई हो। हमें उस तरफ बढ़ना है। लेकिन अफसोस कि आज हम बहुत से दायरों के अंदर मुनक़सिम हो चुके हैं, महदूद हो चुके हैं, हमारी सोच भी महदूद हो चुकी है, हमारे दिल भी तंग हो चुके हैं। हम एक दूसरे की तरफ नहीं बढ़ना चाहते, हम आपस में एक दूसरे से मोहब्बत नहीं चाहते, हम उख़्वत नहीं चाहते, हम वहदत नहीं चाहते। और अगर हम ये सब कुछ नहीं चाहते तो हमारा हश्र यही होगा जो आज हो रहा है, और इससे भी बुरा होगा। तो दोस्ताने मोहतरम, हमने इसी मकसद के लिए ये इजलास मुनक्कद करने का फ़ैसला किया, जिसकी आज तीसरी नशिस्त है, कि कोई ऐसी सबील निकाली जाए कि हम सब वापस पलट आएँ अल्लाह उसके रसूल की तरफ, वापस पलट आएँ दीन इस्लाम की तरफ, उस हकीकत की तरफ जिसको मानकर हम मुसलमान कहलाते हैं। मैं गुज़श्ता 2 इजलास जो हुए उनमें अर्ज़ कर चुका हूँ कि हमारे इख्तिलाफ़ात बेशुमार हैं, ला यानी किस्म के इख्तिलाफ़ात, लेकिन हम उन पे बज़िद हैं
अना का मसला बना रखा है। कहीं मफादात हैं, कहीं ज़ाती अगराज हैं, बाहर के वो इख्तिलाफात हैं। तो हमने फैसला किया कि इख्तिलाफात को एक तरफ रख के चंद ऐसे नुकात से आगाज़ किया जाए जिन पे सबका इत्तेफाक हो और उससे ज़्यादा बात ना की जाए, ताकि उन निकात पर इत्तेफाक करते हुए हम आगे बढ़ सकें। तो इस सिलसिले में जो गुजारिशात मैंने आपके सामने रखी थी कि सबसे पहली चीज़, हम मुस्लिम हैं। मैं समझता हूँ कि किसी मकतब फ़िक्र के शख्स को, किसी फ़िरके से वाबस्ता शख्स को, किसी जमात से वाबस्ता शख्स को इस बात से इख्तिलाफ नहीं होगा कि हम मुस्लिम हैं, और मुस्लिम अल्लाह के फरमा बरदार को कहते हैं। दूसरी चीज़ कि हम मुस्लिम क्यों हैं, हमें मुस्लिम क्यों कहा जाता है। तो याद रखें, हमें मुस्लिम सिर्फ इसलिए कहा जाता है कि हमने इस्लाम को बतौर दीन कबूल किया है। इस्लाम को कबूल करने वाले को मुस्लिम कहते हैं, उसे और कुछ नहीं कह सकते, हम मुस्लिम ही कहेंगे। तो हमने इस्लाम को बतौर दीन कबूल किया है, इसलिए हम मुस्लिम हैं। इस पे भी किसी को इख्तिलाफ नहीं। लेकिन फिर सवाल पैदा होता है कि इस्लाम को हमने क्यों कबूल किया है, क्या वजह है कि हमने इस्लाम को कबूल किया है। तो याद रखें, इस्लाम कबूल करने की एक ही वजह है, और वो है कि हम इस दीन को कायम करें, हम इस्लाम को कायम करें। इस्लाम को कायम करना क्या है? इस्लाम पर अमल पैरा होना है। तो इसके सिवा कोई वजह नहीं इस्लाम कबूल करने की। अब ये तीन ऐसी चीज़ें हैं कि मैं समझता हूँ कि जो शख्स इस बात का दावेदार है कि मैं मुसलमान हूँ और मेरा दीन इस्लाम है, तो उसे इस बात से कोई इख्तिलाफ नहीं कि उसके मुस्लिम होने का मकसद इकामत दीन है। इसके सिवा ना उसने इस्लाम कबूल किया तो ना वो मुस्लिम है। लिहाजा ये वो तीन चीज़ें ऐसी मुश्तरका हैं हमारे दरमियान, जिनकी बुनियाद पे हम आगे बढ़ सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, पिछली 2 नशिस्तों में आप अहबाब ने इस पे अपनी रजामंदी का इजहार करके ये मौका फराहम किया कि हम आगे बढ़ सकते हैं। मैंने अर्ज़ किया कि हम चौथी बात कोई नहीं कहेंगे जब तक हम इन 3 बातों पे इत्तेफाक करते हुए आगे नहीं बढ़ेंगे। तो ये मुश्तरका नुकात हमारे दरमियान मौजूद हैं, इन्हीं की बुनियाद पे हम आगे चलेंगे और इंशाअल्लाह ताला उन तमाम भाइयों को इस धारे में लाने की कोशिश करेंगे जो आज मुख्तलिफ गुरोहों में, फ़िरकों में, पार्टियों में, जमातों में तकसीम है। मैं अर्ज़ करता चलूँ कि जब हम इकामत दीन की बात करते हैं, जब हम ये कहते हैं कि हम मुस्लिम हैं, हमारा दीन इस्लाम है और हमने इस्लाम इसलिए कबूल किया है ताकि इसे कायम करें। अब दोस्तान मोहतरम, इस्लाम को कायम करने के लिए इज्तिमाइयत दरकार है, इसके बगैर इस्लाम कायम नहीं हो सकता। तो गोया अब अगर हमें मालूम था या नहीं था, आज हमें ये मालूम हो गया कि हमें अपना वो फरीज़ा अदा करने के लिए जिसके लिए हम मुस्लिम हुए, जिसके लिए हमने इस्लाम को बतौर दीन कबूल किया, उसके लिए इज्तिमाइयत दरकार है। अब आप कहेंगे कि इज्तिमाइयत तो बेशुमार जगह पे वजूद में आई हुई है, बड़ी बड़ी जमातें हैं, बड़े बड़े ग्रोह हैं, फ़िरके हैं, मजहबी भी हैं, सियासी भी हैं, तो बड़ी बड़ी इज्तिमाइयतें हैं।
तो क्यों ना उन इज्तिमाइयतों के साथ जुड़ जाया जाए। अपना अलग से एक सिलसिला क्यों शुरू करना चाहते हैं। तो याद रखें, हम अगर आज यहाँ जमा हैं तो इस वजह से नहीं कि हम एक नई इज्तिमाइयत का इजाफा करना चाहते हैं, हरगिज़ नहीं। ये दीन के साथ फरेब होगा, दीन के साथ दजल होगा, धोखा होगा कि हम इतनी सारी इज्तिमाइयतों के होते हुए एक नई इज्तिमाइयत खड़ी कर दें। हम आज इसलिए जमा हैं कि जिस दीन को हमने कबूल किया है, जिस दीन के क़याम का फैसला किया है, उस दीन का तकाजा है कि हमारी एक ही इज्तिमाइयत हो। हमें बहुत सी इज्तिमाइयतें कायम करने की इजाज़त नहीं है। हम इस फलसफे को रद्द करने के लिए जहाँ जमा हुए और आमतुल मुस्लिमीन को इस बात से आगाह करने के लिए जहाँ इकट्ठे हुए हैं कि भाइयों, ये आपको बहुत सी इज्तिमाइयतें जो नज़र आ रही हैं, इनकी दीन इस्लाम के अंदर इजाज़त नहीं है। दीन हमसे एक ही इज्तिमाइयत का तकाजा करता है और उस इज्तिमाइयत की बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह है। यानी हम मुस्लिम हैं, हमारा दीन इस्लाम है और हमारी ज़िंदगी का मकसद इस दीन की इकामत है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और ये वो चीज़ें हैं जिन पे हमारा इत्तेफाक है और इन पे इत्तेफाक करते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं। अब दोस्तान मोहतरम, ज़्यादा वक्त आपका नहीं लेना चाहता। हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी दूर दराज से तशरीफ़ लाए हैं, अपना वक्त निकाल के कीमती। मैं चाहता हूँ कि बामकसद बात हो और मुख्तसर बात हो ताकि हम इस सिलसिले को आगे बढ़ा सकें। 2 नशिस्तों में हमने भरपूर मशावरत कर ली। आज आगे बढ़ने का वक्त है। आज हम आपके सामने प्रैक्टिकली क्या करना चाहते हैं वो पेश करेंगे और इंशाअल्लाह ताला हम आगे बढ़ेंगे। याद रखें, मैंने अर्ज़ किया कि जिस काम को लेकर हम चल रहे हैं ये मामूली काम नहीं। ये काम बड़ी कुर्बानियों का तकाज़ा करता है, ईसार का तकाज़ा करता है। इसके हुसूल के लिए बड़ी तकालीफ उठानी पड़ेंगी, बड़ी मुश्किलात आएंगी, लेकिन चूँकि हमने इस्लाम को बतौर दीन कबूल कर लिया है तो हम वो सब मुश्किलात बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं। इसके सिवा कोई चारा नहीं। हमारी दुनियावी फलाह का राज भी इसी में है, उखरवी निजात का राज भी इसी में है। लिहाजा हमें बहर तौर, बहर सूरत, बहर कीमत ये काम करना है। उसके लिए खा हमें तख्ते दार पे क्यों ना लटक जाना पड़े, हम इस काम से बाज नहीं आ सकते। ये बात जहन में रखते हुए मैं आप तमाम अहबाब से ये पूछता हूँ कि क्या हम सब मिलकर आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं? फिर सोच लें, क्या हम सब आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं? और याद रखें, ये सौदा अल्लाह के साथ है, न मेरे साथ है, न किसी और के साथ है। और जिस शख्स ने ये सौदा कर लिया वो निजात पा गया, और ये जो शख्स ये सौदा करने से घबरा गया वो रह गया। तो घबराएं नहीं, अपने मुस्लिम होने का सबूत दें, दीनी गैरत व हमीयत का सबूत दें और इस सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए तन मन धन की कुर्बानी देने के लिए तैयार हों।
हर तरह से दिलो जान से इस काम को लेकर आगे बढ़ने के लिए तैयार हों। और याद रखें, आप जितने अहबाब यहाँ बैठे हैं, मैंने सबकी कीमती आरा सुनी है, सबके मशवरे सुने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आप सब भाइयों की बातें सोने से, सुनहरी हुरूफ से लिखने के काबिल हैं। लेकिन एक बात पेशे नजर रखें, हर वक्त हर काम के लिए नहीं होता। हर काम का एक वक्त मुकर्रर है। हम बतदरीज आगे बढ़ेंगे। जिस वक्त पे जो काम करने का है उसी वक्त पे करेंगे। आप तमाम अहबाब की उन तमाम गुजारिशात को मैंने अपने कुलूब अज़हान में जगह दी है। मैंने उन्हें समेट के रखा है ताकि जब जिस काम का वक्त आएगा वो करेंगे। और अगर हम ये चाहें कि एक ही वक्त में तमाम काम अंजाम दिए जाएं, नहीं हो सकता। हमें एक तदरीज के साथ आगे बढ़ना है। जैसा कि मैंने आपके सामने 2-3 चीज़ें रखी हैं जिसकी बुनियाद पे हम आगे बढ़ेंगे। हालांकि बहैसियत मुस्लिम हमारे दरमियान 100% इत्तेफाक होना चाहिए, जो कि नहीं है। हम उस 100% इत्तेफाक को पैदा करने के लिए बतदरीज आगे बढ़ेंगे। इसी तरह उन तमाम उमूर को अंजाम देने के लिए जो आप अहबाब के ज़हन में हैं, उसमें भी बतदरीज आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। दोस्तान मोहतरम, हमने इस इजलास का और जो दो गुज़श्ता इजलास हो चुके, उन्वान क्या रखा था? निज़ाम की तब्दीली और उसका लाए अमल। अब हम उस पर आते हैं कि हम चाहते हैं कि न सिर्फ इस मुल्क का, जिसे पाकिस्तान कहते हैं, निज़ाम तब्दील हो, बल्कि निज़ाम आलम तब्दील हो। लामहला उसकी इब्तिदा हमें कहीं से करनी होगी और वो कहीं और से नहीं, यहीं से होगी जहां हम रहते हैं। तो इस निज़ाम को बदलने के लिए जो आज हम पर मुसल्लत है, उसके लिए आज हम लाए अमल पेश करेंगे कि इस निज़ाम को कैसे बदला जा सकता है। याद रखें कि इस निज़ाम को बदलने के लिए हमें सबसे पहले 2 चीज़ें दरकार हैं। मुसलमान हम हैं, कोई शक व शुबा नहीं। छोटी छोटी गलत फहमियाँ हैं जिनकी बुनियाद पे बड़े बड़े इख्तलाफात रूनुमा हो चुके हैं, जिनके बुनियाद पे इतना तफरका हो चुका है। हम उन गलत फहमियों को दूर करेंगे और इन मुश्तरकात की बुनियाद पे सब भाइयों को करीब लाएंगे। लेकिन इस निज़ाम की तब्दीली के लिए हमें जो चीज़ें दरकार हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, हमें बहुत सारे वसाइल दरकार होंगे। बुनियादी तौर पे 2 चीज़ें दरकार हैं। नंबर 1 अफरादी क़ुव्वत, नंबर 2 माली वसाइल। अब जब तक हमारे पास अफरादी क़ुव्वत नहीं है, हमारे पास माली वसाइल नहीं आ सकते। अफरादी क़ुव्वत हमें दरकार है। अफराद में से ही माली वसाइल क्रिएट होंगे और माली वसाइल होंगे तो मज़ीद काम हम कर सकेंगे। और मज़ीद काम क्या करना है उस पर मैं बात आगे करता हूँ, लेकिन ये बात पल्ले बांध लें कि हमें ये 2 चीज़ें दरकार हैं। और ये 2 चीज़ें अल्लाह जल्ला मजदहू ने कुरान मजीद के अंदर दुनियावी और उखरवी फलाह का मदार जिन चीज़ों पे करार दिया है वो है ईमान और अमल सालेह। और
ईमान और अमल सालेह, जिहाद फी सबीलिल्लाह के बगैर कुछ नहीं। जिहाद फी सबीलिल्लाह क्या है? जो हम करने जा रहे हैं, ये जिहाद फी सबीलिल्लाह है। हमारी जिद्दोजहद जो शुरू हो गई है, ये फी सबीलिल्लाह है, अल्लाह की हकमियत के क़याम के लिए है। इसे ही जिहाद फी सबीलिल्लाह कहते हैं। अब इस जिद्दोजहद में जो हमारी तवानाइयाँ सर्फ होंगी, जो हमारी सलाहियतें लगेंगी, जो हमारा माल लगेगा, जो हमारी जान लगेगी, वो फी सबीलिल्लाह होगी। और याद रखें, इस कायनात के अंदर इंसान के पास दो ही चीजें हैं। यानी इस कायनात के अंदर एक इंसान की कुल कायनात दो चीजें हैं, या उसके पास जान है या उसके पास माल है, तीसरी कोई शय नहीं। और यही जान और माल अल्लाह ने अपने रास्ते में लगाने के लिए कहा है। यानी सब कुछ अल्लाह की राह में लगा दो। अल्लाह ने जो सलाहियत तुम्हें दी है वो भी उसके रास्ते में लगा दो, जो ताकत तुम्हें दी है वो भी उसके रास्ते में लगा दो, जो माल तुम्हें दिया है वो भी उसके रास्ते में लगा दो। तो ये दो चीजें हैं और इन्हीं को मैंने आपके सामने रखा है कि हमें निज़ाम की तब्दीली के लिए, अल्लाह के दीन को तख्त पर लाने के लिए, इकामत दीन इस्लाम के लिए, अल्लाह की हकमियत के क़याम के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत है। मुझे नहीं, अल्लाह ने कहा है गलबा दीन के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत है, तुम्हारी और तुम्हारे माल की। ऐ मुसलमानों, तुम्हारे दीन के गलबे के लिए अल्लाह ने तुमसे फरमाया है कि तुम्हारा माल और तुम्हारी जान मेरे रास्ते में लगनी चाहिए, और न सिर्फ लगनी चाहिए बल्कि फरमाया कि अल्लाह ने मोमिनों से उनके माल और उनकी जानें खरीद ली हैं जन्नत के एवज। जिसे जन्नत चाहिए वो अल्लाह से ये सौदा कर ले। अगर वो अल्लाह से ये सौदा कर लेता है तो जन्नत उसकी, और अगर वो ये सौदा करने से घबरा जाता है तो उसका जन्नत में कोई हिस्सा नहीं। दोस्तान मोहतरम, हम कह सकते हैं कि जनाब जन्नत तो आखिरत में मिलेगी और जान और माल हमसे दुनिया में मांगा जा रहा है, ये तो उधार हो गया, ये सौदा तो उधार हो गया। नहीं दोस्तान मोहतरम, ये सौदा उधार नहीं है, ये नक़द सौदा है। आप इधर माल और जान लगाओ, उधर जन्नत आपकी हुई। आपकी जान जैसे ही इस दुनिया से मुंतकिल होगी, आपको अपनी जान और माल का बदला मिल जाएगा। ये उधार कहां से हुआ? इस हाथ लिया उस हाथ दिया, इधर आप दें उधर आपको मिल जाएगा। ये उधार नहीं है, नकद सौदा है। चूंकि ये सारी जिंदगी के लिए है, पहले सारी जिंदगी लगाओ, जैसे ही तुम लगा दोगे वैसे ही तुम्हें मिल जाएगा। तो ये उधार सौदा नहीं है, नकद है। दोस्तान मोहतरम, अगर हम मुस्लिम हैं, अगर हमारा दीन इस्लाम है, तो उसका तकाजा है कि हम अपना माल, अपनी जान अल्लाह की राह में लगा दें। तो अब दो चीज़ें हमें दरकार हैं, अफरादी क़ुव्वत और माली वसाइल। तब जाकर हम इस निज़ाम को बदल सकते हैं। दीगर चीज़ें भी दरकार हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ये बुनियादी चीज़ें। अब दोस्तान मोहतरम, इस निज़ाम को बदलने के लिए कमोबेश हमें 10 लाख अफराद चाहिए। कमोबेश 10 लाख अफराद की ज़रूरत है इस निज़ाम को बदलने के लिए। अब इन 10 लाख अफराद को इस नज़म के तहत लाने के लिए बड़ी शदीद जिद्दोजहद की ज़रूरत है, बड़ी कुर्बानियों की ज़रूरत है।
माली वसाइल की ज़रूरत है। इन 10 लाख अफराद तक हम कैसे पहुँचेंगे? आजकल सोशल मीडिया का दौर है, हम भरपूर तरीके से सोशल मीडिया पे इसको लॉन्च करेंगे, अपने प्रोग्राम को, और फिजिकली जाके लोगों से रब्ते करेंगे। और इसके लिए हमने जो लाए अमल तरतीब दिया है वो ये है कि सबसे पहले हमने हर यूनियन काउंसिल के अंदर एक निगरान मुकर्रर करना है। हर यूनियन काउंसिल के अंदर जिसकी जिम्मेदारी होगी उस यूनियन काउंसिल के अंदर मेहनत करना, जिद्दोजहद करना। आज जितने अफराद यहाँ मौजूद हैं, हर शख्स का किसी न किसी यूनियन काउंसिल से ताल्लुक है। बस उस यूनियन काउंसिल की जिम्मेदारी आप में से हर शख्स पर है। उस यूनियन काउंसिल के अंदर काम करें, चाहे तो उसमें से किसी एक शख्स को आगे लाएं, चाहे तो खुद आगे आए। आपको तो और भी जिम्मेदारियां तफवीज़ की जाएंगी, लेकिन उन यूनियन काउंसिल्स में हमें इब्तिदाई तौर पे एक एक फर्द चाहिए ताकि एक नेटवर्क बन सके पूरे मुल्क के अंदर। और उसके लिए बाकायदा मनसूबाबंदी की गई है, सोशल मीडिया के ज़रिए भी, फिज़िकली भी। और उसकी तफसील का ये वक्त नहीं, इंशाअल्लाह ताला उस पर भी ब्रीफ किया जाएगा। आप दोस्तान मोहतरम, मैं आगे बढ़ता हूँ। आज की इस नशिस्त के अंदर हमने 3 काम करने हैं। दावतनामे में मैंने उनका जिक्र किया कि एक तो हम सुप्रीम काउंसिल बनाएंगे, एक थिंक टैंक बनाएंगे, और एक मरकज़ी इस्लामी जनरल काउंसिल बनाएंगे। मरकज़ी इस्लामी जनरल काउंसिल क्या होगी? ये तमाम यूनियन काउंसिल में से एक एक फर्द जो होगा ये मरकज़ी इस्लामी जनरल काउंसिल का रुकन होगा। यानी गोया कमो बेश 10,000 अफराद पे मुश्तमिल ये मरकज़ी इस्लामी जनरल काउंसिल होगा। उसके बाद जितने अरकान होंगे वो अपनी अपनी यूनियन काउंसिल में काम कर रहे होंगे। अब ये उनकी हिम्मत है, वो वहाँ पे 10 अफराद तैयार करते हैं, 100 करते हैं, 500 करते हैं, 1000 करते हैं। ये हर शख्स की सलाहियत पे मुनासिर है और हमारी मेहनत और जद्दोजहद पे मुनासिर है। बहरतौर ये इस्लामी मरकज़ी इस्लामी जनरल काउंसिल उन अफराद पे मुश्तमिल होगी जो हर यूनियन काउंसिल से एक नुमाइंदे के तौर पे होंगे। और आप तमाम अहबाब किसी न किसी यूनियन काउंसिल से ताल्लुक़ रखते हैं तो उस यूनियन काउंसिल की या किसी और यूनियन काउंसिल की जिम्मेदारी आप लेना चाहें तो उसकी जिम्मेदारी हम में से हर शख्स पर होगी। उसके बाद थिंक टैंक हम बनाना चाहते हैं। काफ़ी सारे अहबाब का इसरार था और बहुत अरसे से इसरार चला आ रहा है कि ये थिंक टैंक होना चाहिए। मैं अर्ज़ करूं कि सिर्फ थिंक टैंक नहीं, इंशाअल्लाह ताला आपको मुस्तकबिल करीब में और बहुत सारे फोरम्स मिलेंगे जो हमारे इस जद्दोजहद के दौरान आएंगे। अलग अलग शोबाजात के विंग्स होंगे, नौजवानों का विंग अलग होगा, वुकला के लिए अलग विंग होगा, ख़वातीन के लिए अलग विंग होगा, असातिज़ा के लिए अलग होगा, डॉक्टर्स के लिए, इंजीनियर्स के लिए, सब तबकात के लिए अलग अलग, उलमा के लिए अलग विंग होगा। हम एक ऐसी मुनज़्ज़म जद्दोजहद करना चाहते हैं जो भरपूर तरीके से पब्लिक को मोटिवेट कर सके और निज़ाम की तब्दीली के लिए तैयार कर सके। उन नुकात के ऊपर जो मैंने आपके सामने रखे ताकि कोई फसाद ना हो, कोई इख्तिलाफ ना हो, हम यकजहती के साथ, बाहमी मोहब्बत व क़ुव्वत के साथ वहदत इख्तियार करते हुए हम इस निज़ाम को तब्दील करें। और आप इस बात को जानते हैं कि जिस निज़ाम को हम लाना चाहते हैं वो महज इसलिए नहीं कि हमारी ज़रूरत है, नहीं, वो हमारी ज़रूरत तो है ही है, वो हमारा फरीज़ा है और पूरी इंसानियत की ज़रूरत है। तमाम इंसानियत
उस निज़ाम की तरफ देख रही है जो उसे अमन अता करे, जो उसे अदल अता करे, जो उसे खुशहाली अता करे, जो उसे फाशी और उरियानी से निजात दे, जो गुर्बत, महंगाई और बेरोजगारी का खात्मा करे। इंसानियत उस निज़ाम की तरफ देख रही है। अगर एक दफ़ा इस रुए ज़मीन के ऊपर हम उस निज़ाम को कायम करने में कामयाब हो जाए, याद रखिए देर नहीं लगेगी, तमाम इंसानियत कशां कशां उस निज़ाम की तरफ दौड़ेगी। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि ये कितना अहम काम है, कितना अहम फरीज़ा है जिसे हम नज़रअंदाज करके बैठे। तो दोस्ताने मोहतरम, ये वो काम है जो इंतहाई सब्र आजमा है, जो इंतहाई हौसला शिकन है। लेकिन हम मुस्लिम हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे, आगे ही बढ़ेंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। या तो अल्लाह का दीन गालिब आ जाएगा या हम नहीं रहेंगे। इससे पहले हमारी कोई मंजिल नहीं। इस जज्बे के साथ, इस जुनून के साथ, इस ईमान के साथ, इस अज़्म के साथ हमें आगे बढ़ना है। दोस्तान मोहतरम, इस्लामी मरकजी इस्लामी जनरल कौंसिल का मैंने आपके सामने जिक्र किया। थिंक टैंक क्या करना चाहता है, कैसे करना चाहता है, ये थिंक टैंक की सवाबदीद पे है। हम थिंक टैंक कायम करते हैं, अब उसके अंदर जो अहबाब होंगे वो उस पर गौर व फिक्र करेंगे कि हमें किन शोबाजात के अंदर क्या काम करना है। वो अपना मशवरा देंगे, अपनी सजेशंस देंगे। इससे ऊपर हम एक सुप्रीम काउंसिल बना रहे हैं। वो सुप्रीम काउंसिल उन सजेशंस को देखेगी, अप्रूव करेगी और लागू करेगी। तो थिंक टैंक इसके सबसे बड़े चूँकि मुहर्रिक मोहतरम राजा मोहम्मद इरशाद साहब थे, साबिक़ डिप्टी अटार्नी जनरल। आजकल उनकी आंख का ऑपरेशन है, तबीयत नासाज है उनकी। अभी सुबह भी मेरी बात हुई है, तो मैंने थिंक टैंक के हवाले से उनसे अर्ज़ किया, तो उन्होंने कहा जी कि मैं हाजिर हूँ, आप मुझे थिंक टैंक के अंदर शामिल करें। तो राजा मोहम्मद इरशाद साहब थिंक टैंक के रुकन होंगे। उसके बाद अदनान अब्दुल वहाब साहब तशरीफ़ नहीं ला सके अभी तक। उन्होंने भी कल इस बात पे आमादगी का इजहार किया जी कि थिंक टैंक में मैं भी शामिल होऊंगा, वो भी थिंक टैंक का हिस्सा होंगे। उसके बाद मोहतरम डॉक्टर नजमुद्दीन साहब एक बहुत बड़ा कुरानिक एजुकेशन का प्लान रखते हैं। हम चाहेंगे कि वो थिंक टैंक में इसको रखें और इसके लिए अमली इक़दाम के तौर पे क्या करना है वो सामने लेके आएँ। तो डॉक्टर नजमुद्दीन साहब थिंक टैंक का हिस्सा भी होंगे। इसके बाद मैं आप सब भाइयों से गुजारिश करूंगा, जो भाई आप समझते हैं कि थिंक टैंक का हिस्सा होना चाहिए, उनको थिंक टैंक के अंदर शामिल करें और इस थिंक टैंक को जितना वसी करना चाहते हैं करें। इसके आगे शोबाजात बनाएं, हर शोबे को अलग टीम डील करे ताकि वो तमाम चीज़ें खुलकर हमारे सामने आ सकें कि जिन पर मुख्तलिफ हवालों से बात होती है। अब इसके बाद मैं 2-3 अहबाब से उनका कंसेंट लेना चाहूँगा कि अगर वो थिंक टैंक में आना चाहें तो हम उन्हें थिंक टैंक में लाते हैं। जनाब ग्रुप कैप्टन शहजाद मुनीर साहब, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप थिंक टैंक का हिस्सा बने। तो माशाल्लाह शहजाद मुनीर साहब भी थिंक टैंक का हिस्सा हैं। जनाब कमांडर महमूद इकबाल साहब, हमारी आपसे गुजारिश है कि आप भी थिंक टैंक का हिस्सा बने। नहीं, जो हम थिंक टैंक आज बना रहे हैं इसकी बात कर रहा हूँ।
आज आप इस जद्दोजहद में शामिल नहीं हैं हमारे साथ, इस जद्दोजहद में आप हमारे साथ शामिल नहीं हैं। ठीक हो, ठीक हो गया, दुरुस्त हो गया। अच्छा सर मामू जो आप बात कर रहे हैं ना, वो बात की बात है सर। अब ये थिंक टैंक की बात, ये जो आपने उसमें मेरे साथ बात की थी या मैंने आपसे सुबह बात की, दैट इज़ अ सेपरेट इशू। ये जो बात है ना सर, ये वैसे हाँ जी ठीक हो गया, दुरुस्त सर। कोई ला इकराह फिद्दीन, कोई जबर नहीं, आप अपनी ख्वाहिश के मुताबिक, अपने नज़रिए के मुताबिक चल सकती हैं। उसके बाद मोहतरम मलिक गुलाम अब्बास खोखर साहब से गुजारिश करूँगा कि आप अपना इंदिया दें हमें कि आप थिंक टैंक में भी अपनी खिदमत अंजाम देंगे, और भी ड्यूटियाँ लगानी हैं भाइयों की, तो लेकिन थिंक टैंक में भी मैं चाहता हूँ कि आप तशरीफ़ लाएँ। मैं इनकी प्रपोजल सेकंड करता हूँ खोखर साहब। आपका जो वकालती शोबा है, आपकी मजिस्ट्रेसी का शोबा है, वो इन लोगों के फ़ायदे के लिए काम आए, तो मैं भी इनकी जो प्रपोज़ल है उसको सेकंड करता हूँ कि मलिक गुलाम अब्बास खोखर साहब हमारे साबिक़ मजिस्ट्रेट रहे हैं और अब प्रैक्टिस करते हैं हाई कोर्ट की, तो मेरे ख्याल में सर आपको ये दावत कबूल कर लेना चाहिए। अच्छा मलिक साहब, एक मैं अर्ज़ करता चलूँ, जो भाई किसी मकाम पे अपने आप को किसी वक्त भी मिसफिट समझे, वो वहाँ से निकल आए, उसे कोई और जिम्मेदारी दे दी जाएगी। यानी कोई थोपी नहीं जा रही किसी के ऊपर चीज़। हम ये समझते हैं कि आप इस काम के लिए फिट हैं, आप जाएं वहाँ पे काम करें। अगर आप समझते हैं कि जी मैं मिसफिट हूँ और जिम्मेदारियाँ बहुत हैं, हम वो आपको तफवीज़ कर देंगे, लेकिन सरे दस्त हम ये समझते हैं कि इस सेटअप को कायम करने के लिए हमें ये इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। तो अभी हम यहीं तक थिंक टैंक को महदूद रखेंगे। ये जो थिंक टैंक बन गया है, अब इसकी ज़िम्मेदारी है कि मज़ीद किन किन लोगों को उसमें ऐड करते हैं। अच्छा, अब जनाब एक सुप्रीम कौंसिल हम कायम करना चाहते हैं। इस नज़म को मुस्तकिल तौर पर लेकर आगे बढ़ने के लिए हम एक ऐसा यानी भरपूर मजबूत नज़म कायम करना चाहते हैं, ताकि जिस मकसद के हुसूल के लिए हम जा रहे हैं उसके रास्ते में हमें मुश्किलात पेश ना आए। तो सुप्रीम कौंसिल के अंदर सबसे पहले डॉक्टर नजमुद्दीन साहब हमारी सुप्रीम कौंसिल का हिस्सा होंगे। उसके बाद जनाब मोहतरम एहतशामुल हक साहब हमारी सुप्रीम कौंसिल का हिस्सा होंगे। उसके बाद मैं हमारे मेहमानाने ग्रामी में से ख़ास अहमियत के हामिल हैं जनाब काजी ज़फ़रुल हक साहब, उनसे गुजारिश करूँगा कि बग़ैर किसी मुरव्वत के वो हमारे साथ जो बात करें। कोई इसमें मसला नहीं, हमें कोई तकलीफ़ नहीं होगी, आपका नुक्ते नज़र हमारे सामने आएगा, लेकिन हमारी ख्वाहिश ये है, हम अल्लाह की रज़ा के लिए चाहते हैं कि हम मिलकर एक जद्दोजहद करें, आगे बढ़ें, और इस जद्दोजहद को जो चीज़ लेके आगे बढ़ेगी वो सुप्रीम कौंसिल है। हम ये चाहेंगे कि आप उस सुप्रीम कौंसिल का हिस्सा हों, और जब आप देखें कि नहीं ये सुप्रीम कौंसिल गलत डायरेक्शन पे जा रही है, कोई भी भाई जब देखे कि भाई ये जद्दोजहद गलत डायरेक्शन पे जा रही है, वो अलग हो सकता है, हमें कोई एतराज़ नहीं। ना हम ज़बरदस्ती किसी को ला रहे हैं, ना ज़बरदस्ती किसी को रख सकते हैं। तो मेरी जनाब से गुजारिश है कि आप इस सुप्रीम कौंसिल का हिस्सा हों। मुझे तो अपनी शूरा से इजाज़त लेनी पड़ेगी। ठीक है, ठीक है।
दुरुस्त दुरुस्त। अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। इसके बाद मोहतरम राव इम्तियाज़ आसिफ साहब फैसलाबाद से तशरीफ़ लाए हैं। ये हमारी सुप्रीम काउंसिल का हिस्सा होंगे। उसके बाद डॉक्टर नईम साहब तशरीफ़ नहीं ला सके, वो हमारी सुप्रीम काउंसिल का हिस्सा होंगे। उसके बाद हम मज़ीद बैठ के फ़ैसला करेंगे कि किन किन अहबाब को सुप्रीम काउंसिल के अंदर होना चाहिए और मज़ीद लोगों को लाएंगे। ये दोहरी ज़िम्मेदारियाँ बाज़ अहबाब को लेनी पड़ेंगी ताकि इनिशियली इस काम को आगे बढ़ाया जा सके। तो मैं अल्लाह की बारगाह में शुक्रगुज़ार हूँ। अल्लाह जल्ल मजदहू ने हमारी आज की इस तीसरी नशिस्त को कामयाबी के साथ इख्तिताम पज़ीर फरमाया और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सब को बाहमी मोहब्बत के साथ, अख़ुवत के साथ और वहदत इख्तियार करते हुए इस जद्दोजहद को लेकर आगे बढ़ने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आप जितने अहबाब तशरीफ़ लाए हुए हैं, जो जो ज़िम्मेदारियाँ आपको दी गई हैं, इससे हट के जो ज़िम्मेदारी आप सब पे आयद होती है वो ये है कि आप जिस यूनियन काउंसिल से ताल्लुक़ रखते हैं उसकी ज़िम्मेदारी आप पर है। और अभी इंशाअल्लाह ये मीटिंग ख़त्म जब होगी तो ये जो सुप्रीम काउंसिल बनी है, थिंक टैंक बना है, ये सोच विचार करेगा और आप में से ही बहुत सारे भाइयों को अभी थिंक टैंक में भी लाया जाएगा और सुप्रीम काउंसिल में भी लाया जाएगा। चूँकि एक मशावरती अमल होगा, मैं नहीं चाहता कि उस मशावरती अमल को यहाँ पे किया जाए। जितने कम लोग होंगे उतना मशावरती अमल मुफीद होगा। तो आज की गुफ्तगू मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। मैं सबसे पहले मोहतरम काजी ज़फ़र हक साहब से गुजारिश करूँगा कि मेरी गुजारिशात के पेश नज़र भी और अल्लाह ताला ने आपको जो फ़हम और बसीरत अता किया है उसकी रोशनी में भी हमारी इस जद्दोजहद पे ख़ुसूसी रोशनी डालें कि हम इस जद्दोजहद को आगे लेकर कैसे बढ़ें और किस तरीके से उस मंजिल को हासिल करें कि जो बहैसियत मुस्लिम हमारा फ़रीज़ा है। वमा